Okay. So now what I have done over here, first of all, I'll explain you the entire project structure. So framework, when we say framework, what framework means? Framework means प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, है ना. स्ट्रक्चर यानी किस तरह से आपने फोल्डर्स फाइल्स को रखा है, दैट इज नथिंग बट फ्रेमवर्क. और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, जो हम डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बोलते थे, तो वो फ्रेमवर्क नहीं है. डेटा ड्रिवन इज अ डिजाइन पैटर्न, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न, है ना. पैटर्न का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीका है, आप अपने जो ऑटोमेशन है उसको किस तरह से अप्रोच को फॉलो करते हो. हाइब्रिड मॉडल, कीवर्ड ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बीडीडी, these are different patterns, the way you can automate or structurize, more structurize your framework. And overall framework हम बोलेंगे तो जो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क. आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए, किस तरह से उसको सेग्रीगेट किया है, all those things are part of your framework. So let's understand step by step. I'll minimize this agents and this. I'll explain about this later on. First of all, we'll go with the env folder. So what I have done, I've just created a folder, Playwright Framework 26, in my D drive. Okay, मैंने एक सिंपल सेट फोल्डर बनाया D drive में और यहाँ पे ओपन फोल्डर कर दिया. ठीक है, ओपन फोल्डर करके मैंने ओपन कर लिया उसको, फोल्डर को. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव. अब एक चीज़ है कि आप मैनुअली ये सारे फोल्डर्स बनाओ कि भाई ये फोल्डर है, उसके अंदर एक इसको क्लिक करो, फिर env फोल्डर बनाओ, फिर इसको क्लिक करो, फोल्डर बनाओ, और फिर फिक्चर्स नाम दो. ये सारे फोल्डर्स हैं, env, फिक्चर्स, हुक्स, नोड मॉड्यूल्स, पेजेस, ऑल दीज आर फोल्डर्स, वॉट एवर यू कैन सी ओवर हियर, जिसमें भी एरो आपको दिख रहा है, ये सारे फोल्डर्स हैं. एक तो ये तरीका है कि आप ये पहला फोल्डर ओपन करो आपके डी ड्राइव या सी ड्राइव में से, और फिर ये सारे फोल्डर्स बनाओ और उसके अंदर आप एक एक फाइल बनाओ. दिस इज फॉर क्रिएशन ऑफ फाइल. तो वो अप्रोच हम लोग नहीं फॉलो करेंगे. मैं आपको ये स्किल्स एमडी और एजेंट एमडी फाइल का बताऊंगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर वो एआई के थ्रू ही सब बन जाएगा. इवन आपका टेस्ट केस भी बना के दे देगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सीखेंगे. So first of all, we'll understand what all things I have incorporated and how it is benefiting or useful in my framework. तो सबसे पहले मैंने env फोल्डर बनाया. env मैंने आपको बताया था, इट्स अ एनवायरनमेंट रिलेटेड फोल्डर और फाइल, है ना, which stores information related to specific environment. जैसे मेरे पास QA environment है, dev environment है, UAT environment है. Yeah, Sanya, any question? Sir. Okay. So you have multiple environments available in your project, no? Dev environment, QA, production. Yes, sir. So I was telling staging environment. Staging, right. Staging is something about testing environment, right? So उसके URL definitely obviously different होंगे हर एक environment के. Username password same हो सकते हैं, but किसी किसी में username password भी अलग हो सकते हैं. जस्ट तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेंगे. एनवायरनमेंट रिलेटेड में क्या स्टोर करेंगे, URL है, यूजर नेम, पासवर्ड, राइट, ये स्टोर करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें गिट इग्नोर नहीं आया है, बट आई आस्क दिस कोपायलट टू ऐड द गिट इग्नोर. तो गिट इग्नोर भी एक फोल्डर आता है, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन प्लेराइट सेशंस. उसमें हम एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं कि वो अपलोड नहीं होगा. इसलिए हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड या URL, ये सब चीज़ें CI/CD जो हम बोलते हैं ना, जेनकिन्स या बिटबकेट, आपका Azure DevOps, उस सब में अपलोड नहीं होगा. अपलोड यानी पुश नहीं होगा. इट्स लाइक आपके रेपोजिटरी में जाएगा नहीं, तो आपका पासवर्ड, यूज़र नेम इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, कोई दूसरा देख नहीं सकता. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये यूज़र नेम पासवर्ड आपके अकाउंट के साथ सिंक होता है. जैसे मैं हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के ही सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आउटलुक एंड एवरीथिंग.
तो उसके साथ हमारा कनेक्टिविटी है कि भाई हम उसी से लॉगिन कर सकते हैं। मेरा जो सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड है, आई कैन लॉग इन विद दैट यूजर नेम पासवर्ड इन माई dev environment और प्रोडक्शन environment। तो दैट आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन। तो हम क्या करेंगे, ये env फाइल को git ignore में एंटर कर देंगे नेम, और वो पुश नहीं होगा आपके बिटबकेट या गिटहब। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग कि यू हैव टू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट फोल्डर, एंड हाउ आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर स्टोरिंग एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, URL, यूजर नेम, पासवर्ड। सिर्फ इसमें इतना याद रखना, मैंने ये टेस्ट लिखा है, इस तरह से लिखना। सिर्फ आप यूजर नेम लिखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यूजर नेम विल बी कंसिडर्ड एज, जैसे मेरे केस में आशीष श्रीवास्तव करके यूजर नेम कंसिडर होगा, ना कि फिर ये रीड होगा। जब मेरे कोड में अगर मैं रीड करना है, मुझे ये वैल्यू रीड करनी है, तो रीड कैसे करूँगा, ये की है, दिस इज द की थ्रू विच आई विल बी रीडिंग दिस वैल्यू। But if I am using only username, then it won't be reading this value. It will be bringing me Ashish Shrivastava as the username. So ensure that you place some word before username, URL और password. मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। Fixtures will come to that part. Now important portion is pages and test. ये important है। उसके बाद बेसिस में हम फिक्चर्स पे आते हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर मैं आपको पेंट के थ्रू बताऊं, so we may have multiple pages like login page, home page or dashboard page. We may have products page और payment page. Okay, अभी फिलहाल इतनी 3 पेज लेके चलते हैं लोग। तो ये मेरा एक है login page, okay, and then I have this dashboard page or home page. Okay, dashboard page or home page. Then I'm having some payment page, say for example. तो जितने भी आपके पेजेस होंगे एप्लीकेशन में, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम किस तरह से करते हैं कि हर पेज का एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन पेज का एक क्लास होगा, डैशबोर्ड पेज का क्लास होगा, पेमेंट पेज एंड सो ऑन। अब क्लास में आएगा क्या, इस सिंपल सा एक टाइप्स का जैसे क्लास बनाते हैं, उसमें हम लोग लिखते थे ना, कंस्ट्रक्टर लिखते थे, कुछ वेरिएबल्स लिखते थे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे और उसको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते थे, राइट। और फिर उस वेरिएबल्स को हम अपने फंक्शंस में यूज़ करते थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास लोकेटर्स होंगे। लोकेटर्स किसके, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में कौन कौन से लोकेटर्स आते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, राइट। सो यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, इसके मैं लोकेटर्स आइडेंटिफाई कर लूँगा और इन सबको मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दूंगा, है ना। लोकेटर्स इनिशियलाइज इन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज करूँगा। इनिशियलाइज मतलब मैंने अगर यूजर नेम का एक्सपाथ लिया है तो मैं लिखूंगा यूजर नेम और इज इक्वल टू जो भी एक्सपाथ होगा उसका दैट वैल्यू। पासवर्ड का CSS होगा तो उसका CSS लिखेंगे। लॉगिन बटन का भी जो भी होगा एक्सपाथ CSS वो लिख लेंगे। ये इनिशियलाइज हो गया कंस्ट्रक्टर में, सारे लोकेटर्स इनिशियलाइज होंगे। अब मेरा फंक्शन क्या होगा, तो आई विल बी हैविंग अ फंक्शन, आई विल से async फंक्शन, आई विल बी क्रिएटिंग ऑल द फंक्शंस एज async, बिकॉज हम प्लेराइट में अवेट यूज करते हैं। प्लेराइट में async और अवेट का फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा async लॉगिन फंक्शन है, समथिंग लाइक दिस, लॉगिन फंक्शन या वैलिड लॉगिन करके वैलिड लॉगिन, ये मेरा एक फंक्शन है। अब इस वैलिड लॉगिन फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं वो पर्टिकुलर यूज़र नेम फील्ड को लोकेट करूँगा। तो लिखूँगा अवेट पेज डॉट लोकेटर, जो भी यूज़र नेम फील्ड का एक्सपाथ है वो लिखूँगा, डॉट फिल। फिल इज़ अ मैथड,
टू फिल यूजर नेम, Yes, sir. जो भी आपका यूजर नेम है। फिर दूसरा होगा अवेट पेज डॉट लोकेटर, पासवर्ड का जो भी CSS है वो एंटर करूंगा, तो अवेट पेज डॉट लोकेटर CSS डॉट फिल, और जो भी पासवर्ड होगा वो फिल करूंगा। थर्ड लाइन क्या होगी, अवेट पेज डॉट लोकेटर, लॉगिन बटन का CSS है वो डॉट क्लिक। Click. तो ये 3 मेरे स्टेप्स हो गए इनवैलिड लॉगिन में। और चौथा एक स्टेप लिखूंगा कि एक्सपेक्ट कि भाई डैशबोर्ड या लॉगआउट बटन आ गया है, लॉगआउट बटन विजिबल है, या URL के साथ कुछ कंफर्म कर दूंगा। इन शॉर्ट आई विल बी कंफर्मिंग कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो हर पेज में ऐसे ही चीज़ होंगी कि उस पर्टिकुलर पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्शन करना है, उन सबको आप लोकेटर्स आइडेंटिफाई करोगे और वेरिएबल्स में स्टोर कर लोगे, और वो वेरिएबल्स आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लोगे। और उस पर्टिकुलर पेज में जितनी भी फंक्शनैलिटी है, से फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड में कोई मेन्यू होगा, उस पर आप क्लिक कर रहे हो, मेन्यू सब मेन्यू पे क्लिक कर रहे हो, कोई एक्शन आइटम्स दूसरे उस पर क्लिक कर रहे हो, वो सब आपका यहाँ पे आएगा। वैसे पेमेंट पेज में जो भी फंक्शनैलिटीज है वो फंक्शनैलिटीज के फंक्शंस हैं। जैसे आप पेमेंट करने जा रहे हो, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, एंड वॉट एवर एक्शंस यू आर परफॉर्मिंग, दोज काइंड ऑफ फंक्शंस विल बी कमिंग। तो लॉगिन पेज में हमारा सिंपल क्या होता है, लॉगिन वैलिड लॉगिन हुआ है कि नहीं, और दूसरा चेक करना है कि भाई से फॉर एग्जांपल इनवैलिड लॉगिन के साथ करना है, तो वो इनवैलिड लॉगिन का भी फंक्शन आ जाएगा। तो ऐसे जितने आपके एक्शंस हैं या जितनी भी आपको फंक्शनलिटीज आपको चेक करवानी है, वो एज अ फंक्शन की तरह वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी आपके पेजेस हैं उन सबका क्लास बनेगा, और हर क्लास में 2 चीज़ आएंगी, लोकेटर्स एंड रिस्पेक्टिव। So let's see the same thing in our फ्रेमवर्क कि हमारा लॉगिन पेज है। तो लॉगिन पेज में क्या है, देखो लॉगिन पेज क्लास है, और जितने भी मेरे यूजर नेम इनपुट है, पासवर्ड इनपुट है, लॉगिन बटन है, वेलकम टेक्स्ट एंड देन क्लोज मॉड्यूल बटन, ये मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लोकेटर। लोकेटर इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, है ना। इन केस ऑफ प्लेराइट लोकेटर, जो भी आप ये लोकेटर मेथड होता है वो लोकेटर रिटर्न करता है। ओके, इट रिटर्न्स अ लोकेटर एंड दैट्स इट, वी आर कीपिंग दैट एज अ डेटा टाइप। अब इन सभी एलिमेंट्स को मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर इज ऑफ लॉगिन पेज, तो मैं उस सबको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ कि दिस डॉट यूजर, दिस के थ्रू क्यों एक्सेस कर रहा हूँ, हमने ये सीखा था राइट, उसमें टाइपस्क्रिप्ट में इनिशियलाइज करना। तो दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, Current class का राइट है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और सुपर यानी पैरेंट क्लास। तो पैरेंट क्लास हमारी केस में बेस पेज है, दैट आई कम लेटर ऑन। तो दिस डॉट यूजर नेम इनपुट को मैंने इनिशियलाइज किया, आई एम सेइंग पेज डॉट लोकेटर, जो भी मेरा CSS है, ये CSS के थ्रू है ना, हैश मतलब आईडी यूज करते हैं हम लोग CSS में, सॉरी आईडी के लिए हैश यूज करते हैं CSS में, एंड देन लॉगिन यूजर नेम। वैसे पासवर्ड के लिए हैश यूज करते हैं फॉर आईडी, ठीक है। एंड वैसे बटन के लिए ये पर्टिकुलर दिस इज आल्सो CSS, है ना, क्योंकि बटन इज अ टैग नेम, ऑन क्लिक इज एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू है लॉगिन मैथड। तो इन शॉर्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब में हमने क्या किया है, पेज डॉट लोकेटर, और जो भी लोकेटर स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे जनरली CSS है, तो वो सारी हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दी और इन सबको इनिशियलाइज कर दिया। तो पहले उसको डिक्लेयर किए और कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर मेरा फंक्शन, मेरे अलग अलग फंक्शंस बने। ओपन लॉगिन मॉडल, तो ओपन लॉगिन मॉडल में क्या करेंगे, लॉगिन लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पेज डॉट गेट बाय रोल। तो गेट बाय रोल एक प्लेराइट का मेथड है, जिसमें हम लोग, जैसे लोकेटर एक मेथड है जिससे हम एलिमेंट को लोकेट करते हैं, वैसे गेट बाय रोल भी एक एलिमेंट को लोकेट करने के लिए मेथड है, हमने लोकेटर्स में पढ़ा था। तो लोकेटर क्या है, लिंक है, तो इसलिए मैंने रोल क्या दिया, गेट बाय रोल में देखो ये सारी रोल्स हैं ना, लॉग, टेबल, टाइम, अलर्ट, अलग अलग आपके रहते हैं, बटन। तो हमारे में क्या है, लिंक है। देखो मैंने यूज किया, ये पाइप सिंबल यानी और है, मतलब इनमें से कोई भी रोल हो सकता है। तो मैंने क्या यूज किया है, लिंक यूज किया, और वो लिंक का नाम क्या है, लॉगिन नाम है।
तो आई एम लोकेटिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग गेट बाय रोल, और वो एलिमेंट का रोल क्या है, वो एलिमेंट का रोल है लिंक है, वो एंकर टैग है, और उसका नाम जो है दैट इज लॉगिन। तो इसके थ्रू उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर क्लिक एक्शन के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं विजिबल के लिए, किसके लिए, ये यूजर नेम जो इनपुट है ये एलिमेंट विजिबल हुआ कि नहीं। तो ये पहला स्टेप है, लॉगिन लिंक पे क्लिक करना। सेकंड स्टेप क्या है, लॉगिन करना एक्चुअली, और उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करना। ओके, अब ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से ये एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है इस तरह से एज ए पैरामीटर, और वो हम यहाँ पे फिल में या टाइप में पास करें। टाइप एक्चुअली मेथड इज कमिंग फ्रॉम बेस पेज, सी यहाँ पे लिखा है बेस पेज डॉट टाइप, आई विल कम टू दैट पोर्शन ऑल्सो। तो हमारे प्लेराइट में क्या मेथड है, फिल है ना, प्लेराइट में मेथड है फिल, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टाइप। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच हो गया। कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच क्यों हुआ, क्योंकि बेस पेज एक क्लास मैंने क्रिएट की और उसमें मैं कुछ ऐसे मेथड्स बना रहा हूँ, क्लिक है, टाइप है, जिसमें मैं आप टाइप मेथड में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, दो चीज़ें। मुझे टाइप करना है तो दो चीज़ें चाहिए ना, एक एलिमेंट का लोकेटर चाहिए और क्या टाइप करना है वो चाहिए। तो मैं वो लिखूंगा कि लोकेटर डॉट फिल, ये फिल जो मेथड है इट इज़ फ्रॉम प्लेराइट इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे उसको किया, तो ये मैं टाइप उसको नाम दे दूँगा। ये करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जस्ट इसको कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच बोलते हैं कि मैंने कीवर्ड्स पहले से बना दिए और उसके अंदर मैंने जो प्लेराइट के मेथड्स हैं उनको ही यूज़ किया है, राइट। और ये बेस पेज को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो बेस पेज यानी पेरेंट क्लास हो, तो पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स यहाँ पे एक्सेस होंगे, इसलिए मैं टाइप को एक्सेस कर पा रहा हूँ दिस के थ्रू। तो दिस डॉट टाइप, और वो दो पैरामीटर ले रहा है, क्या, एक लोकेटर ले रहा है और उस लोकेटर में टाइप क्या करना है, टेक्स्ट। तो वही चीज़ मैं पास करूँ कि यूज़र नेम इज़ द लोकेटर, और उसमें वैल्यू जो भी मैं पास करूँगा लॉगिन मेथड में वो यहाँ पे आ जाएगी, वैसे पासवर्ड में, और फिर लॉगिन बटन पे मैं क्लिक एक्शन करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। तो ये दिस डॉट लॉगिन बटन कहाँ से है, यहाँ से, है ना। तो ऐसे हम लोग सेग्रीगेट करते रहे, पहले सारे एलिमेंट्स को हमने डिक्लेयर किया, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन वी आर यूजिंग दोज थिंग्स इन अवर मेथड्स फंक्शंस। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये कंस्ट्रक्टर जब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर ही हम यानी कि सभी जो वेरिएबल्स है वो इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, वहाँ कर पे सकते हो, कंस्ट्रक्टर पेज इज कॉलन पेज क्यों रखा है, पेज, ये जो पेज डॉट लोकेटर ऐसा बोल रहे हैं, ये क्यों यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिखा है ऐसा, नहीं सर, ये हाँ जो कंस्ट्रक्टर के बाद अपने पैरामीटर पेज, में पास करना, पेज हाँ, हाँ वो सर इसलिए क्योंकि, हाँ वो इसलिए क्योंकि जो हम पेज यानी क्या होता है, इट्स फिक्चर, मैंने आपको बताया था प्लेराइट में जो एक ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर पेज ओपन होता है टैब, तो वो टैब रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर टैब में ही ये सारे एक्शंस होने चाहिए। ओके, तो हम बेस पेज में भी अगर आप देखोगे तो बेस पेज में भी उसके कंस्ट्रक्टर में आपका पेज विल बी एन ऑब्जेक्ट जिसे हम इनिशियलाइज करें, और यही चीज़ हम लोग लॉगिन पेज में भी करें। तो सुपर में भी देखो आप, सुपर में भी सेम पेज ही जा रहा है। फिर हम लॉगिन पेज का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी भी हम वही पेज पास करेंगे। तो इन शॉर्ट एक ही टैब है और उसी टैब में हम ये सब चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई कंस्ट्रक्टर में वो पेज एज अ पैरामीटर आ गया। ओके, आगे जाके आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगी जब हम लोग इस पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो पेज का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ठीक है, वहाँ पे ये पेज एज अ पैरामीटर पास होगा। ओके, राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस कि हम लोग लोकेटर क्रिएट करें, लोकेटर्स को इनिशियलाइज करें, एंड देयर आर स्पेसिफिक फंक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, और उसका कोड है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखो प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, सॉरी डिक्लेयर कर दिए, और कंस्ट्रक्टर में उनको इनिशियलाइज कर दिया विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेटर। ये कोड मैंने इसमें से जो भी पूरा बना ना, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिखा,
एक सर सिंगल यानी कि लाइन में। सेम प्रोसेस है जो आपने लॉगिन पेज में किया। हाँ सेम प्रोसेस है, हर पेज में ये सेम ही होगा, जितने भी क्लासेस होंगे वो सब में सेम होगा। पहले आप लोकेटर्स जितने भी एलिमेंट्स है वो डिफाइन कर दो और उसको इनिशियलाइज कर दो आपके कंस्ट्रक्टर में विद देयर स्पेसिफिक लोकेटर स्ट्रेटजी, एंड देन स्टार्ट यूजिंग दोज एलिमेंट्स इन योर मैथड्स। भाई पहले क्या है, ओपन फर्स्ट प्रोडक्ट, तो मुझे क्या करना है, दिस डॉट क्लिक, कहाँ पे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करना है। फिर मुझे वेट करना है विजिबल कि भाई क्या कार्ड बटन, ऐड टू कार्ड बटन विजिबल हुआ कि नहीं, आई हैव टू वेट फॉर इट। देन ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, तो जैसे डायलॉग बॉक्स आता है, हमने देखा था कि भाई ना पॉपअप आता है, तो पॉपअप को हैंडल करने के लिए कैसे होता है, उसका कोड है। फिर गो टू कार्ट, फिर प्लेस ऑर्डर, फिर कंप्लीट परचेज बाय फिलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, एंड देन वेट फॉर विजिबल कि कंफर्मेशन टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरे फंक्शंस हो गए। हर जो भी मैं फंक्शनलिटी करूँगा, परफॉर्म करूँगा एक्शंस, उसके मेरे फंक्शंस हैं। ठीक है, ओके तो सर, है यानी ना कि क्लास पहले में। आपने रीड ओनली वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, फिर हाँ, कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर डिक्लेयर किया, दिया इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके विद बाद फिर देयर एक स्पेसिफिक जो लोकेटर फंक्शनैलिटी स्ट्रेटजी। है उसको हाँ यानी कि फंक्शन बना दिया। राइट, उसके फंक्शन की ओपन फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो उसके उस फंक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर लिंक, प्रोडक्ट की लिंक पे क्लिक करना है, और ये प्रोडक्ट लिंक मुझे लोकेटर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, इस एलिमेंट पे मुझे क्लिक करना है, इस पर्टिकुलर लोकेटर एलिमेंट पे क्लिक करना है, तो वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और फिर मुझे उसके बाद क्या करना है, आई वांट टू वेट फॉर कि ऐड टू कार्ट बटन आना चाहिए, तो ऐड टू कार्ट बटन मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, ये जो एलिमेंट होगा लोकेटर, ये एलिमेंट आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि भाई यहाँ पहला प्रोडक्ट ओपन हो गया। और फिर ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, तो ये जो प्रोडक्ट मैंने किया उसके ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या है, पॉपअप आएगा, उसको हैंडल करने के लिए मैंने ये कोड लिखा है, डायलॉग डॉट एक्सेल। ठीक है, फिर गो टू कार्ट अगेन एक बटन होगा, लिंक है, तो उस पर मैंने क्लिक करवाया। दिस क्लिक मैथड अगेन इज कमिंग फ्रॉम बेस पेज, ये मैंने आपको बताया, ये सारे मैंने क्या किए, मैथड्स बना दिए। ये नहीं भी बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ना कि दिस डॉट, और फिर बाद में ये जो भी एलिमेंट है उस पर आप क्लिक कर परफॉर्म। ये हमने बेस पेज में बनाया इसलिए बेस पेज से आ रहा है, अदरवाइज प्लेराइट का भी क्लिक मैथड है ही, वो क्लिक मैथड लोकेटर ही लेता है, तो आप लोकेटर पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ बेस पेज में से, लेट मी जस्ट कमेंट इट, and probably this click method it does not assume a product page, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, दिस डॉट पेज करके करना होगा ना, दिस डॉट पेज, ठीक है, एंड दिस डॉट ऐड, और ये क्लिक जो है इट शुड से सिलेक्टर, ओके, ये मुझे स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, नथिंग एल्स, इतना ही डिफरेंस है। तो अभी फिलहाल मैंने जो किया है वैसे रखते हैं, अदरवाइज आई हैव टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस। तो ये डेटा ड्रिवन, ये हमने सेलेनियम में भी इसी तरह से किया था, बेस पेज बना के फिर हम लोग अपने बाकी के मेथड्स इसी तरह से कॉल करते हैं। ओके, चलो ये सारे हो गए। अभी हमने क्या पेजेस देख लिए कि भाई बेस पेज है, बेस पेज में हमने कुछ कॉमन फंक्शनलिटी, इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर का भी आप कोड लिख सकते हो, अगर मैं टाइप करने जाऊंगा तो अपने आप आ भी जाएगा, देखना, जस्ट लेट्स सी, आना चाहिए सिंक कैप्चर सी आ गया। अब मैं ये कैप्चर स्क्रीनशॉट को यूटिलाइज कर सकता हूँ जहाँ पे भी मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको फुल पेज लेना है तो आप फुल पेज का भी ऑप्शन दे सकते हैं, फुल पेज का भी लेना है तो फुल पेज बूलियन अभी फॉल्स है, आप ट्रू पास कर दो तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो तो आपका वो ऑप्शनल हो जाएगा।
यहाँ अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है। तो ये ऑप्शन हो गया कि अगर आप फुल पेज दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो ट्रू, तो वो पूरा ले लेगा। और ये ऑप्शनल है, मतलब आप पास करो या ना पास करो, फाइल नेम तो आपको पास करनी ही है, तो ये ऑप्शनल होगा। तो इस तरह से आप ऐसे कॉमन मेथड्स कुछ भी बना सकते हो बेस पेज में। आप थोड़ा भी लिखना ट्राई ट्राई करोगे, वो आपको बना के दे भी देगा। चलो, ये बेस पेज हो गया और स्पेसिफिक क्लासेस। अब इंडेक्स.ts इज लाइक कि हम लोग बुक्स का इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स पेज होता है ना। बुक के इंडेक्स में क्या होता है कि जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उसका नाम लिखा होता है और पेज नंबर लिखा होता है। तो हमने क्या किया, इंडेक्स.ts में सभी पेज जो भी डॉट बेस पेज है, डॉट लॉगिन पेज, उसमें से हम बेस पेज, क्लास, लॉगिन पेज और प्रोडक्ट पेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मुझे ये 3 चाहिए या जितने भी मल्टीपल्स ये सारे चाहिए, तो मुझे उतने लाइन लिखने नहीं पड़ेंगे। कोई दूसरी फाइल में मुझे इन सबके ऑब्जेक्ट्स या सब कुछ चाहिए होगा, मुझे 3 बार या 4 बार या 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये index.ts को ही एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, विल सी अबाउट दैट इन फिक्चर्स। तो अभी हमने क्या किया, पेज बनाया, पेज के अंदर लोकेटर्स और फंक्शंस, और index.ts में जितने भी हम पेज बनाएंगे उन सबको एक्सपोर्ट कर लिया। अब जाते हैं हम लोग फिक्चर्स में। तो फिक्चर्स में क्या करेंगे, जितने भी हमने अभी तक पेजेस बनाए उन सब पेज का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इंपोर्ट ये सब कर रहा हूँ, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज, फ्रॉम पेजेस, लॉगिन पेज कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इंपोर्ट इंडेक्स से इंपोर्ट इसमें just you have to do that. Online page picture .ts to import all page objects from index.ts. So we can write this way also, the login page, product page, but actually not this way also. I want it in a different way, not this way. Because index.ts file export in page picture. So same from pages only.
So pages में index.ts where basically it's bringing login page, product page from that particular pages folder itself only. Be that way only. So I don't have to write multiple lines for importing each and every login page, product page. Okay. Instead, we are bringing all the objects from the pages section only. Now what I'm doing over here, पेज फिक्चर एक क्लास है जिसमें मैं लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज या जितने भी मेरे पेजेस होंगे और जो क्लास होगी उनके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूँगा. You can give any name. I'm just giving login page and product page in this particular case. और उनको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे. सी दिस डॉट लॉगिन पेज और इनिशियलाइज में क्या लिखा है, न्यू लॉगिन पेज एंड यू कैन सी पेज इज द आर्ग्यूमेंट. यही चीज़ हम लोग पास कर रहे हैं. इंपोर्ट पेज टेस्ट एज बेस्ड ऑन प्लेराइट टेस्ट. तो प्लेराइट में से जो पेज आ रहा है उसी का ऑब्जेक्ट है पेज, जो हम लोग लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज या जितने भी पेजेस होंगे सब में वही पेज पास हो रहा है. यही पेज आपके लॉगिन पेज में जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, राइट. और वही चीज़ आपके सुपर में जाएगा यानी बेस पेज में. तो सब जगह एक ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक ही इंस्टेंस जा रहा है ना. देयर आर नॉट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर. तो जिस टैब में आप काम करोगे उसी टैब का इंस्टेंस हर जगह यूटिलाइज हो रहा है इंश्योर. ओके. एंड ये पेज फिक्चर का हम लोग जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले होगा. यानी आप जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करोगे फ्रॉम योर टेस्ट लॉगिन सेटअप या लॉगिन टेस्ट वन स्पेक्स फाइल, जो भी स्पेक फाइल होगी उससे पहले आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, होने चाहिए. तभी उन सभी आप मेथड्स को यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये पेज फिक्चर का कंसेप्ट क्यों आया? पेज फिक्चर का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि मैं अगर टेस्ट केस लिख रहा हूँ और टेस्ट केस में मुझे लॉगिन पेज के फंक्शंस को कॉल करना है, तो मुझे लॉगिन का पेज का मैथड ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करेंगे. उसी तरह से मुझे प्रोडक्ट पेज का अगर फंक्शन कॉल करना है तो मुझे प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर कॉल करना है. तो मैं सभी का ऑब्जेक्ट तो मेरे टेस्ट केस में क्रिएट करने नहीं बैठने वाला. अगर 5 पेजेस के अलग अलग फंक्शंस हैं और उनको मुझे कॉल करना है मेरे टेस्ट केस में, तो मैं वो टेस्ट केस में 5 पेज के क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा. फिर से फॉर एग्जांपल टेस्ट 2 है, उसमें भी मुझे 5 या 6 पेज क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है, तो अगेन वही 5-6 क्लास के ऑब्जेक्ट्स में दूसरे टेस्ट 2 में बनाऊंगा. तो दिस इज अ रिपीटेटिव टास्क होगा ना. हर टेस्ट में मुझे अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स बार बार बनाने पड़ेंगे. इंस्टेड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पेज फिक्चर क्लास बना रहे हैं जहाँ पे हमने एक ही बार उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाया और उनको इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर में, एक ही बार, वन टाइम. और ये जो पेज फिक्चर का ऑब्जेक्ट होगा, क्रिएशन होगा, वो जितने भी मेरे टेस्ट केस होंगे उन सबसे पहले ये क्रिएट हो जाना चाहिए, है ना. जो भी आप काम करने जा रहे हो, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, उन टेस्ट केस से पहले आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन जाने चाहिए, तभी तो आप उनके फंक्शंस को कॉल करोगे, राइट. तो इसको कैसे करेंगे हम लोग परफॉर्म? तो इसमें हमने एक यूटिल्स फाइल बनाई है, उसमें टेस्ट बेस बनाई है. अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंपोर्ट टेस्ट एज बेस, एक्सपेक्ट एज बेस एक्सपेक्ट. तो टेस्ट एज बेस हम क्या कर रहे हैं, मतलब टेस्ट जो हमारा प्लेराइट से आ रहा है उसको अभी बेस नाम दे दिया हमने कि भाई इंपोर्ट करो टेस्ट को, लेकिन बेस नाम से करो, राइट. और वो जो बेस है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं. एक्सटेंड कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी जो प्लेराइट टेस्ट फंक्शन है उसमें हम एक्सटेंडेड फीचर्स ऐड कर रहे हैं. यानी आपके पास ऑलरेडी जो टेस्ट है वो तो है ही, प्लस मैं और फीचर्स ऐड कर रहा हूँ. कौन से फीचर्स? कि मैं उसमें ये जो पेज फिक्चर का ऑब्जेक्ट है वो पास करूँ. एंड ये जो भी मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं हर पेज के, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे अवेल करना चाहता हूँ, ठीक है, दैट वे. और ये जो पेजेस है ये अब नया है, ये पेज फिक्चर का ऑब्जेक्ट हो गया. ये जो नॉर्मल पेज है वो तो आपके प्लेराइट पेज का ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन मैंने जो पेज फिक्चर क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्या दिया, पेजेस, राइट.
और वो पेजेस में एक असिंक फंक्शन मैंने यूज़ किया। तो ये जो यूज़ मेथड है ना, ये यूज़ क्या कहता है कि यूज़ दिस फिक्चर, ओके, यूज़ दिस फिक्चर ऑब्जेक्ट बिफोर एनी टेस्ट। ओके, कोई भी आपका जो टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा उससे पहले आपके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। सी न्यू पेज फिक्चर का मतलब क्या होता है कि मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, है ना, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पेज फिक्चर का। तो जब भी पेज फिक्चर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है, सब जितने भी पेजेस बनाए उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये लाइन का ये मीनिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, और यूज से पहले जो भी आप लिखोगे दैट विल बी एक्ट एज अ सेटअप। दो चीज होती है ना, सेटअप और टीयर डाउन। टीयर डाउन क्या होता है, सबको खत्म डिस्ट्रक्चर करना, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिस्ट्रक्टर, सॉरी नो डी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर कि ऑब्जेक्ट्स बनाना जो होता है कंस्ट्रक्टर में होता है इनिशियलाइज करना, और डिस्ट्रक्टर में क्या होता है उसको मेमोरी से निकालना। तो उसी तरह से टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले मैं सारे ऑब्जेक्ट्स बना दे रहा हूँ, तैयार कर दे रहा हूँ सभी पेज के, उसके लिए लाइन है। तो दिस ये एक ही बार लिखना है, इसके बाद बार मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी क्या करोगे, जब भी एक कोई पेज क्लास बनाओगे उस पेज क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट सिंपली यहाँ पे बना देना। रीड ओनली से फॉर एग्जांपल पेमेंट पेज, तो रीड ओनली पेमेंट पेज कॉलम पेमेंट पेज, और कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर देना न्यू पेमेंट पेज और उसके अंदर पेज क्लास, दैट्स इट। पेज फिक्चर में जो भी आप यहाँ पे क्लास बनाओगे, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज, पेमेंट पेज, डैशबोर्ड पेज, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते जाना। एक लाइन यहाँ पे लिखनी है और इनिशियलाइज वाला यहाँ पे, दैट्स इट, जब आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और इंडेक्स में आपको वो पेज का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर देना। इंडेक्स का नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, बट इंडेक्स का फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी आपके मल्टीपल रहते हैं ना, वो सब एक जगह पे आ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया गाइस। हम लोगों ने पेज बनाया और फिक्चर्स में हमने सारे पेज के ऑब्जेक्ट्स बना दिए ताकि हमें टेस्ट केस में बार बार वो पेज के ऑब्जेक्ट्स ना बनाने पड़े। और टेस्ट बेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट बेस से बेसिकली हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, टेस्ट जो प्ले राइट का फंक्शन है उसके फीचर को एक्सटेंड कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अवर यूजर डिफाइंड पेज क्लास ऑब्जेक्ट्स। हम लोग वो पहले बना दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका टेस्ट आता है, तो टेस्ट है स्टैंड अलोन सिंपल लॉगिन डॉट सेटअप। तो इसमें भी क्या है, इंपोर्ट टेस्ट एज बेस, दिस इज गिविंग एरर, actions will be expected when this needs change. We'll come to this part later on. Next one. Test. One, not from page fixture. ओके, सो टेस्ट बेस से मैं यूटिल्स टेस्ट बेस से मैं टेस्ट लेके आ रहा हूँ बिकॉज हमने उसको एक्सटेंड किया है वहाँ पे, और एक्सपेक्ट भी हम लोग वहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो टेस्ट केस है दैट इज फॉर लॉगिन,
तो हम लोग लिख रहे हैं अवेट पेज डॉट गो टू। अभी मैंने यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड किया है। एक्चुअली यूआरएल हमने कहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है टेस्ट अंडरस्कोर यूआरएल। तो कैन आई राइट दिस वे ऑल्सो, आई कैन से const URL equals process dot, instead of demo blaze we have test underscore URL, test underscore URL. Now process के लिए we have to install one .env, तो npm install .env। ये हमने जब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को रीड करने के लिए किया था सेशन, उसमें ये करा था। तो ये हो गया एंड सिस्टम भी हमने यूआरएल यहाँ पे दे रखे हैं। दिस ऑल्सो वी कैन ब्रिंग इट फ्रॉम दिस वे एंड इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा डॉट env को डॉट env दिस एंड डॉट env डॉट कॉन्फिग लिखना होगा config and to get the path as well. So I'm reading the URL from there. You can write it over here, but still I'm getting URL here. It's PCL. Okay. I have to mention the path. Let's fix this. And, let's try to use this fix, otherwise I'll ask in ChatGPT itself only. That's the issue. Coming in, rewrite dot config dot ps file under process. Reading test URL. So बेसिकली जो भी हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट किया है वो हमें वहाँ से रीड करना है। ये मैंने फ्रेमवर्क जो है दैट हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कोपायलट इटसेल्फ ओनली, एंड दैट इज व्हाई सम, और अभी मेरे पास पेड लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए आई एम गेटिंग नॉट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट। बट यही चीज़ मैं अगर बेटर एज इन क्लाउड ओपस या उससे यूज़ करूँगा तो आई विल बी गेटिंग मोर बेटर रिजल्ट्स। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
So right now we are getting this URL, okay, from this environment variable only, and we should now utilize this URL from here. So we just have to mention slash, I believe. We just have to mention slash or something like that. Inputs. Probably this should work. So अगर हमने यहाँ पे playwright config में base URL mention कर रखा है, which is like process.env test URL, अगर यहाँ से नहीं आ रहा, रीड नहीं कर रहा, तो फिर मैंने और करके तो दे ही रखा है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ पे मैंने बेस यूआरएल दे रखा है, तो मुझे फिर यहाँ पे यूआरएल में गो टू में सिंपली स्लैश देना है। ओके, आई डोंट हैव टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर बेस यूआरएल ओवर हियर। सी गो टू रिसोर्स, यहाँ पे अगर मेंशन हो तो ठीक है, अदरवाइज प्लेराइट के डॉक्यूमेंटेशन होगा। और फिर मैं यहाँ पे पेजेस डॉट, अब देखो पेजेस, यहाँ पे पेजेस है और यहाँ पे पेज है ना, तो पेज के थ्रू मैं पर्टिकुलर होम पेज पे जा रहा हूँ और फिर पेजेस यानी आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस पेजेस डॉट लॉगिन पेज। तो पेजेस कहाँ से आ रहा है? पेजेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पेज फिक्शन। पेज फिक्शन का ऑब्जेक्ट पेजेस है। उस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं लॉगिन पेज को, प्रोडक्ट पेज को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे पेज फिक्शन के अंदर है ना। तो मैंने क्या किया, पेजेस के थ्रू लॉगिन पेज को एक्सेस किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा ही आता है। अवेट लिखता हूँ मैं, अवेट पेजेस डॉट, जैसे ही डॉट करूँगा यू कैन सी लॉगिन पेजेस एंड प्रोडक्ट पेजेस। अब लॉगिन पेज में से फिर मुझे कौन सा मेथड एक्सेस करना है, क्योंकि लॉगिन पेज में चला गया मैं, तो अब लॉगिन पेज किसका ऑब्जेक्ट है? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज का क्लास का है। तो इस क्लास के मैं मेथड्स या फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। इन शॉर्ट हर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसके फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, पेज फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पेजेस से मैंने लॉगिन पेज या प्रोडक्ट पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार लॉगिन पेज को एक्सेस किया, फिर मैं लॉगिन पेज के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिखेगी, पेजेस के बाद लॉगिन पेज, और फिर वहाँ से मैं लॉगिन के मेथड को कॉल करूँगा। अगेन यहाँ पे यूनिकोड टेस्ट 1 आ रहा है, बट दिस आई शुड ब्रिंग इट फ्रॉम एनवायरनमेंट। आई विल मेक द चेंजेस। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं। और ये जो लाइन है दैट इज स्टोरेज स्टेट। स्टोरेज स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई एक बार लॉगिन कर लिया, वो आपकी कुकीज स्टोर कर लेगा कहाँ पे, लॉगिन ऑथ डॉट जेसन फाइल। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रन किया है, अभी उसको यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, बट लॉगिन ऑथ डॉट जेसन फाइल को स्टोर कर देगा। और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर वेलकम करके टेक्स्ट आना चाहिए। तो ये लॉगिन का कोड हो गया, और उसी तरह से परचेज करने का कोड कि भाई ये लॉगिन पेज में अगेन यहाँ पे पास करें। ये पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन ऑथ सेव करें तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। So we can do definitely some modifications in the code, but as I said, this entire framework structure and code has been provided by Copilot itself only. We can definitely make changes in it. So now I'm accessing dismiss modal if visible from login page. Product page में से open first product, then add product to cart, go to cart, place order, complete purchase. ये methods को access करते हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या समझे कि वी क्रिएट ईच एंड एवरी पेज, जो भी हमारे एप्लीकेशन में पेज होंगे उसका क्लास बना, उसके एलिमेंट्स का लोकेटर बना। उन मॉडल क्या है सर? MODA मॉडल इज अ मॉडल डायलॉग बॉक्स होता है। एक होता है सिंपल जावास्क्रिप्ट का पॉपअप अलर्ट होता है, और मॉडल इज लाइक स्मॉल विंडो टाइप होता है, वो मॉडल डायलॉग बॉक्स होता है। ये ओपन लॉगिन मॉडल है ना, उसको अगर आप लिंक पे, लॉगिन लिंक पे क्लिक करोगे तो मॉडल डायलॉग्स बॉक्स ऐसे ओपन होगा।
सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हर जितने भी आपके पेजेस होंगे एप्लीकेशन में, उसका एक क्लास बनेगा पेजेस के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर। उस क्लास में लोकेटर्स होंगे, इनिशियलाइज करना है, और उसमें जितने भी फंक्शनलिटीज होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। फिर टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में हम लोग उस पर्टिकुलर पेजेस के ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। अब जैसे मुझे ये पेजेस का कंसेप्ट या फिक्चर का कंसेप्ट नहीं लेके आता मैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, लॉगिन पेज और प्रोडक्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ता है, यहाँ पे इधर क्रिएट करना पड़ता है, और फिर मैं इनको एक्सेस कर पाता हूँ ऑब्वियसली। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जितने भी लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज या जितने भी क्लासेस हैं, उन सब का ऑब्जेक्ट मैंने पेज फिक्शन में बनाया था एक ही बार। दैट इज़ वन टाइम जॉब। अब मेरे जितने भी टेस्ट केसेस हो, ये टेस्ट 1 हो या लॉगिन हो, आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन माई टेस्ट केसेस। वो लॉगिन पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, डैशबोर्ड पेज हो, उसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे उस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है, तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर मैंने नहीं बनाया होता तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ता, उसी तरह टेस्ट 1 में बनाना पड़ता, टेस्ट 2 होता तो टेस्ट 2 में बनाना पड़ता। ऐसे जितने भी मल्टीपल टेस्ट बनाओगे, उन सब में आपको हर पेज क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते, और फिर आपको उसके मेथड्स को एक्सेस करना। बट वो ना करना रहे, इसलिए हमने क्या किया, एक कॉमन क्लास की पेज फिक्चर, और उसके अंदर सारे जितने भी पेजेस के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट बेस में हमने क्या किया, टेस्ट बेस में हमने ये बोला कि भाई बिफोर राइटिंग और बिफोर स्टार्टिंग विद टेस्ट केसेस, आप उस पेजेस के फिक्चर को इनिशियलाइज कर, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी सर पेज फिक्चर पे जो है, हमने कोई ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट नहीं किया ना सर, खाली क्रिएट किया ना, ये क्रिएट किया ना, यहाँ पे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया ना हमने। सर ये ऑब्जेक्ट है कि वेरिएबल है सर, रीड ओनली? ये आपने सिंपली एक वेरिएबल बनाया, लेकिन उसका टाइप क्या है, लॉगिन पेज क्लास है ना, प्रोडक्ट यस पेज सर, क्लास है, उसका टाइप है, राइट। यस सर, और फिर उसको इनिशियलाइज हम कर रहे हैं ना, इनिशियलाइज में हम क्या लिख रहे हैं, न्यू लॉगिन पेज। तो हम न्यू से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं। यस सर। ये ऑब्जेक्ट आपने इसमें इनिशियलाइज कर दिया, ओके सर, समझ गए। राइट। तो ये इसलिए कर रहे हैं, पेज फिक्चर और टेस्ट बेस का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि हर टेस्ट में हमें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी 10:10। अभी मैं आपको क्या एक चीज़ बताता हूँ। ये फ्रेमवर्क मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। हम लोग मंडे को भी एक बार बैठेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन और क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव एनीथिंग इन दिस। यस सर। बट ये फ्रेमवर्क आपको खुद से अगर बनाना है, मतलब जी सर। खुद टाइप करके नहीं, विद द हेल्प ऑफ एआई आपको बनाना है। यस तो सर। कैसे करेंगे, दैट आई विल शोकेस यू। तो एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई विल जस्ट गिव यू द प्रॉम्प्ट एंड है ना, एक्सप्लेन यू कि किस तरह से करते। तो कोई भी एक जन अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और मैं एक प्रॉम्प्ट आपको देता हूँ और स्टेप्स आपको बताता हूँ। वो स्टेप्स आपको फॉलो करना एंड योर फ्रेमवर्क विल बी रेडी। एनी वन ऑफ यू कैन share your screen and open Visual Studio Code. Sanya, you can go ahead. अगर यस आपके सर। पास VS Code है, I'll explain you step by step। मैं आपको बता दूंगा, तो आप मनुस्मिता अपेक्षा आप भी वही कर सकते हो साइड बाय साइड। Okay. So open VS Code and create a new folder first of all in your D drive or C drive, wherever you want. First of all, create a folder. No, not over here. In your folder, you can say आपका जो विंडोज का फोल्डर होता है ना, ओके ओके क्रिएट अ फोल्डर ओवर देयर। सर, एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग डी ड्राइव सर। दैट्स ओके, सी ड्राइव में बना दो, कोई इशू। यहीं पे बना दूं ना? हाँ हाँ, बना दो, न्यू फोल्डर।
and just give any name, playwright framework, something that कुछ भी आपको जो भी perfect. Now open this folder in your VS Code. So close this folder. फाइल में जाओ, फाइल में जाओ, नहीं 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 उधर ही VS Code में फाइल में, ओके ओके सर, VS Code में फाइल में क्लोज फोल्डर, लास्ट में, थर्ड लास्ट, ओके and then now click on file, open folder. Okay, in this Open. way we can create like different pages of this within this framework, right? So, यानी कि मतलब हाँ, ये parent अलग and वर्क स्पेस हो गया, ये आपका हाँ, क्या कह okay. सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं. Okay sir. ओपन अब फोल्डर यहाँ बना पे दो, ओपन फोल्डर, हाँ ओपन फोल्डर, Okay sir. एंड देन ओपन दैट पर्टिकुलर फोल्डर जो आपने सी ड्राइव में बनाया, नहीं सी ड्राइव में, सी ड्राइव में प्लेराइट फ्रेमवर्क, फोर्थ ऑप्शन. ओके, राइट नाउ गो टू योर व्हाट्सएप में जो मैंने आपको वो भेजा ना, skills.md फाइल, वो डाउनलोड कर लेना. सर वो डाउनलोड कर दिया है सर. कर लिया ना, चलो गुड. हाँ. तो अब VS कोड में जाओ, गो टू VS कोड. ओके ओके, यहाँ पे टाइप करो, जहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब व्हाट टू बिल्ड करके, वहाँ पे टाइप करो /skills. राइट हैंड साइड में जो को पायलट का है ना, हाँ वहाँ पे स्लैश, नहीं द अपोजिट स्लैश, द डिफरेंट. ओके सर. स्किल्स, हाँ, एंटर. सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्ट कर लो, वो स्किल्स करके ऑप्शन आ रहा है ना, सिलेक्ट कर लो. हाँ हाँ सर. परफेक्ट. अभी वो ऊपर एक्चुअली चला गया, फिर से टाइप करो, थोड़ा स्लो रखना, स्किल्स, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करो. हाँ परफेक्ट. अभी वहाँ पे जाओ और क्रिएट स्किल दिख रहा है आपको नीचे, या न्यू स्किल पे क्लिक करो, न्यू स्किल पे क्लिक करो, प्लस न्यू स्किल. नाउ द सेकंड ऑप्शन, GitHub/skills. ओके सर. अब यहाँ पे नाम दे दो स्किल करके, खाली स्किल ना, स्किल, हाँ डबल, एंटर एंटर. एंटर. तो ये skill.md फाइल क्रिएट हुई. अब मैंने जो आपको skill.md फाइल दी है ना, वो ओपन हाँ, करो सर. नोटपैड में या नोटपैड++ में, और उसका कंटेंट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो. डाउनलोड्स में जाओ, ओपन फाइल, हाँ इसका कंटेंट कॉपी कर लो. ये सर. हाँ Ctrl+A करके Ctrl+C करो, एंड Ctrl+C करें. अभी उसी में जाओ, बाजू में ही टैब है skill.md आपके, उसमें देखो, नहीं वहाँ पे टैब देखो, टैब, ये जो फाइल है उसके, हाँ जस्ट नेक्स्ट टू दैट देयर इज वन skill.md फाइल, राइट. जस्ट सी, ऊपर जाओ, ऊपर. हाँ सर. ये दिस वन, हाँ इसमें पेस्ट कर दो, ये पूरा हटा दो, रिमूव दिस एंटायर कंटेंट एंड पेस्ट इट. डन. यस सर. राइट. चलो अभी आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाना है हमें. ओके, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ नीचे क्लिक कर दो, कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस में कहीं पे भी क्लिक कर दो, हाँ, और एक फोल्डर बनाओ, सिंपल क्लिक था, न्यू फोल्डर, हाँ, एंड गिव द नेम एज एजेंट्स, हाँ, एंटर. अगेन क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड दैट. within that agents हाँ folder विद only. इन, हाँ विद इन दैट एजेंट करके दो, एजेंट, एंटर. और उसके अंदर एक फाइल बनेगी, तो फाइल क्रिएट करो, फाइल का आइकन दिखेगा पहला, न्यू फाइल, एंड यू कैन गिव agent.md फाइल, agent.md, दैट्स इट, एंटर. अब मैंने जो Yes. agent.md फाइल दी है वो ओपन करो और उसका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करो. Copy this entire page. हाँ
कॉपी दिस एंटायर पोर्शन, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड agent.md में पेस्ट कर दो, पेस्ट ओके पेस्ट कर दो, ठीक है, हो गया, सेव कर दो और कर दिया सर। हाँ ये सब क्लोज कर दो, अभी जितने भी टैब्स हो सब है। सर कोई टैब ये ओके जितने भी टैब्स आपको बीच में सेंटर में दिख रहे हैं, जितने भी agent.md ये सब दिख रहे हैं जो आपने ओपन कर रखे हैं, सेंटर बीच वाला पोर्शन, हाँ ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं सब क्लोज कर दो। ओके ये क्लोज कर दो। हाँ क्लोज क्लोज, तो थोड़ा डिफाइन हो जाएगा, सिंपल आपको दिखेगा, नहीं तो कंफ्यूजन है। क्लोज ऑल दिस थिंग्स, ओके सर। परफेक्ट। अभी मैंने चैट में देखो जो अपनी मीटिंग्स की चैट में आपको प्रॉम्प्ट दिया है, वो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो, कॉपी दिस प्रॉम्प्ट ओके सर। एंड पेस्ट इट इन योर VS कोड में जाओ और लेफ्ट यहाँ हैंड सॉरी राइट, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड इसमें ऑटो में आप एक मिनट जाओ, ऑटो सिलेक्ट करो, वो जो नीचे आपके ऑटो कर्सर के ओके नीचे ऑटो, हाँ उसमें ऑटो ही है ना, हाँ ठीक है, आपका इनका फ्री वाला वर्जन ही है, ठीक है ओके। और एजेंट मोड है दो कलर, ठीक है, एंटर कर दो। और MCP आपका इसमें है, एक मिनट एक्सटेंशन चलो कोई, हाँ सर है एमसीपी तो उस दिन इंस्टॉल किया था सर। हाँ वो स्टार्ट करना पड़ता है ना सर्वर, ठीक है बट इट्स ओके, वो कर लेगा अभी। तो इन शॉर्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया, स्किल्स और skills.md फाइल और agent.md फाइल दी, अब वो जो भी पूरा पूरा प्लेयर फ्रेमवर्क है वो पूरा तैयार करके देगा। तो अब agent.md फाइल में मैंने क्या लिखा है, पूरा स्ट्रक्चर, टेक्स्ट टेक क्या है, मतलब नोड है, प्लेराइट है, टाइपस्क्रिप्ट है, उसके वर्जन्स, पूरा प्लेराइट का जो भी फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, वो फाइल्स क्या करती हैं, वो सारा मैंने agent.md में रखा है। तो agent.md बिहेव्स एज अ ब्रेन, जैसे हम हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में ब्रेन है जो फंक्शन करता है और हमको काम करवाता है। और स्किल्स क्या है, स्किल्स हमारे कुछ हम चीज़ें नहीं सीखते हैं, है ना, कुछ चीज़ें नहीं सीखते हैं और उसको फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो skills.md फाइल में। तो लेटर सर ऑन यानी उसको एक कि बार, ये जो दो फोल्डर्स है वो हमको कंपनी में भी मिलेगा हर बार नहीं फ्रेमवर्क नहीं नहीं बनाने कोई कंपनी में नहीं मिलेगा, ये मैंने तैयार किया है, आपको नहीं ओके मिलेगा ऐसा। आपको शायद एक्सपेक्टेशन हो कि पूरा फ्रेमवर्क बनाओ या फिर वो जैसे फॉलो करते हैं, मैं अभी दूसरी कंपनी का तो नहीं बता सकता, बट ओके हमारी कंपनी में भी ये नहीं होता है, ये तो मैंने यूज़ किया है और देखा 2-4 वीडियोस और फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी सर अलग क्योंकि सेशन कर दूँ, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है हम उसका फ्रेमवर्क बनाते हैं उसका तो बना उसका सकते हो, उसका हाँ सेम सर बना सकते हो। मैंने मेरी वेबसाइट जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, इसी एजेंट और skill.md फाइल से मैंने लॉगिन का प्रोसेस पूरा ऑटोमेट कर दिया है। और सर मेरे ये पास एजेंट लाइसेंस और वर्जन है स्किल डॉट कोपायलट में। एमडी फाइल आपने कहाँ से बनाया सर यानी कि चैट जीपीटी से आ, देखो मैंने एक्चुअली मेरा फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना रखा था, उसमें से मैंने readme.md फाइल बनाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा readme md फाइल कैसे बनाते हैं और क्या होता है। फिर उस वो readme md फाइल का जो कंटेंट है वो मैंने agent.md फाइल में कॉपी पेस्ट किया, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, सो डोंट वरी। बट अभी ओके फिलहाल ये प्रोसेस कंप्लीट कर दो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10-20 सर अलाउ इन दिस ये सेशन अलाउ करते इन जाओ, दिस सेशन हाँ करते जाओ, कीप करते जाओ, जो भी आपको पूछे वो करते जाओ, वो बनाता जाएगा। बिकॉज ये सर फ्री जैसे है ना, मेरे केस में भी अभी जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है उसमें भी फ्री चल रहा है, इसलिए थोड़े बहुत बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिले, लेकिन अगर आप कोई पेड वर्जन, जैसे मेरा ऑफिस का लैपटॉप है उसमें पेड वर्जन है, तो यस उसमें सर मैं ओपस ओपस यूज़ कर सकता हूँ या सोनेट यूज़ कर सकता हूँ, उससे बहुत है ना ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो मैं जितना जो भी मैंने agent.md फाइल में बनाया वो एग्जैक्टली वैसा पूरा बना के मुझे अच्छे से पूरा देता है, ये दिया है उसने आपको। सर हम भी ये एजेंट एमडी फाइल और स्किल्स एमडी फाइल बना सकते हैं सर क्यों नहीं बना सकते हो, और बट सर आपके वो पास कैसे ऑलरेडी अभी है, ओके चैट जीपीटी से बनाना है और कुछ नहीं करना है, ओके मैंने ओके कोई खुद से नहीं लिखी है वो। सर उससे क्या मतलब हम ये एजेंट एमडी फाइल और स्किल एमडी फाइल से क्या हेल्प मिलेगा हम फ्रेमवर्क ये बनाते हेल्प वक्त ही तो है, ये फ्रेमवर्क ही तो बन रहा है आपका। फोर फ्रेम प्लेराइट ओके फ्रेमवर्क ओके ओपन करो, वर्ड्स आपने रखा है
हाँ, ओपन करो प्लेराइट फ्रेमवर्क। अभी ये एक बार आपका बन गया एजेंट एमडी, राइट? अभी ये यस सब सर, देखो यस सब सर, आपका बन गया। ये सब आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, यस सर। ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं आपने है। सिर्फ यानी कि हमें वर्बली लिखना है और पूरा ये प्रॉम्प्ट बनाना है। हाँ, सब कुछ बना के दे रहे हैं आपको। समझ गए सर। ये कोड मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये आपने भी कोड कहाँ लिखा है? ये सब कुछ वो यस को सर, पायलट करके दे रहा है आपको। कितने यस अभी सर। 2-4 मिनट हुए, 2-4 मिनट में उसने इतना सारा बना के दे दिया, राइट? ये फायदा है उसका ना। ये किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। दिस स्किल डॉट एम डी एजेंट डॉट एम डी इज कॉमन फॉर एनी प्रोजेक्ट। जस्ट गिव द यूआरएल ऑफ दैट प्रोजेक्ट, क्रेडेंशियल्स है तो क्रेडेंशियल्स दे दो और स्टार्ट कर दो, उसको रन कर दो और वो आपको ये सब कुछ बना के दे देगा। फिर आप प्रोसीड करो जैसे भी आपको बनाना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एआई ना। यस सर। बट इज इट अ थ्रेट टू आवर जॉब सर? थ्रेट नहीं है, थ्रेट उसको होगा जिसको ये आता नहीं है ना। अभी आपको हाँ, अगर आता है और आप बोलोगे मैं 2 मिनट में फ्रेमवर्क बना सकती हूँ, तो फिर उसको थ्रेट है जिसको नहीं आता ये राइट। 2 मिनट में बनाना। वो एक बोलेगा कि मुझे 1 दिन लगेगा फ्रेमवर्क बनाने में, तो उसको थ्रेट होना चाहिए ना, आपको नहीं होना चाहिए। ये अलाउ करते थे जो भी वो दे रहा है वो allow करते हैं। सर इट विल क्योंकि टेक जैसे सम टाइम, अभी 5 10 मिनट्स। ये सर हाँ अभी जैसे एआई है तो साइबर सिक्योरिटी ऊपर से ज्यादा फ्लरिश हुआ है। हाँ, यानी कि लेकिन अगर आप देखोगे ना चैट जीपीटी में, जैसे आप कुछ ऐसे लिखोगे पूछोगे उसको कि भाई मुझे हैक करना है ऐसा कुछ और करने के लिए, तो वो आपको स्क्रिप्ट्स नहीं देगा बना के। मतलब दे हैव ओके। लिमिटेड दोस्त है किसी में, तो कोई भी कॉमन पर्सन वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। बट हाँ, यस सर। एआई से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डीप फेक्स है और सब प्रॉब्लम्स तो हैं। अभी हम उसका क्यों सोचे, हम अभी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं फॉर लर्निंग, वो सब। ठीक है मनुस्मिता, अपेक्षा आपको आइडिया है क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए? और अगर आप Yes, sir. सेम सेम फॉलो करोगे तो प्रोबेबली यू विल आल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। सर सिर्फ एजेंट के बाद एक अलग फोल्डर किया एजेंट, राइट? एजेंट्स के अंदर एजेंट इस जो फाइल क्रिएट किया वो क्या था सर, वो मेरे को समझ नहीं वो आया। एजेंट डॉट एम डी फाइल है। एजेंट डॉट ऐसे मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं एजेंट के अंदर, और भी एजेंट फाइल्स हो सकती है आपकी। और फिर इसके अंदर हमने दूसरा वाला कॉपी पेस्ट कर लिया कोड, राइट? हाँ 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 राइट। ओके ओके। एक स्किल डॉट एम डी फाइल और एक एम डी एजेंट एम डी फाइल। स्किल एम डी फाइल के लिए आपको गिटहब की स्किल्स लेनी पड़ेगी, वो कॉपी पेस्ट करके। और सानिया इसको अलाउ कर दो ना, probably हाँ it will run your test, it will run your test and it will see कि सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो उसको करेक्शन करके भी देगा आपको। ओके सर। One सर test अगर using हम one कोपायलट का यानी कि पेड वर्जन लेंगे तो सर ये 1 साल के लिए रहेगा ना सर? 1 साल नहीं, शायद महीने के लिए है, महीने के लिए $10 या ऐसा कुछ रहता है, $10 रहता है। सर शायद 19.99 देखा था मैंने। इसी में जाओ ना, अपग्रेड करके ऑप्शन आता है, उसमें से मिल जाएगा आपको। अलाउ कर दो इसको, अलाउ कर दो। अपग्रेड कहाँ पे सर? हाँ वो ऑटो में जाओ, अपग्रेड करके ऑप्शन में। ये सर हाँ क्लिक करो, आपकी गिटहब से अकाउंट से साइन इन करना है। सर यानी कि ये लॉगिन करके हमें पता चलेगा कि कितना होगा। हाँ कितना होता है, मैंने कल देखा था तो आई थिंक $10 से ऐसा कुछ है, $10-20 कुछ है। फॉर 1 मंथ। महीने में, हाँ मंथ के लिए रहता है, मंथ वाइज वो चेंज होता है। सर अभी उसको यानी कुछ कि इश्यूज मिल रहे होंगे। हाँ सर सपोज अगर हम ये एक फ्रेमवर्क टेस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट ले लिया, जैसे ब्लिंकिट हो गया हाँ या फिर अमेज़न हो गया, उसमें भी सेम ये एजेंट फाइल और एमडी फाइल बनाना है, उसके बाद इसके बाद ये फ्रेमवर्क बनाना है, राइट सर? हाँ हाँ।
एजेंट एमडी फाइल और स्किल एमडी फाइल मैंने आपको दे दी है ऑलरेडी, राइट? ये बट सर। जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला है वही स्ट्रक्चर बना के देगा, है ना? ऐसा सोचोगे कि कुछ और बनाना है तो वो नहीं बनाएगा। यानी कुछ कस्टमाइज आपको आपकी कंपनी बोलती है तो वो फिर आपको खुद से बनाना पड़ेगा अलग से। मैंने जो एजेंट एमडी फाइल को पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, है ना? जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, टेक्स्ट स्टैक लिखा है, प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट डॉट एनवी एलियो इंस्टेंट लॉगर, है ना? ये तो वो सर। वही फॉलो करेगा जो आप उसमें लिख रहे हो। तो अगर आपको कुछ और बनाना है तो वो फिर वो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। सर ये एरर कुछ आ रहा है। वो चलेगा, वो अपने आप सॉल्व करेगा, ओके ओके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जब तक सक्सेसफुली रन नहीं हो जाता ना तब तक वो करता ही रहेगा ओके सर। चेंजेस। जब एक बार सक्सेसफुली रन हो जाएगा फिर आपको बोलेगा कि हो गया, सब कुछ पास हो गया, अब आप वो कमांड रन कर लो, इसको अलाउ करते जाओ। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपको एरर्स ये सब थोड़े बहुत आ रहे हैं और ज़्यादा लंबा टाइम जाता है ना, ये दिस इज बिकॉज कि वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन। ये सर। अगर यही पेड वर्जन होगा तो ये कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट आपको देगा, वही डिफरेंस है। और फ्री में सर क्या है, इसमें टोकन पेड खत्म हो वर्जन में गया। अपग्रेड में जैसे आपने बोला क्लाउड है, सोनेट है, सब कुछ तो नहीं हाँ लेना ना सर, वो अलग अलग है हाँ हाँ, सब अगर कुछ हम अलग पे अलग करें। है। हाईक्यू एकदम बेस है ना, जिसमें आपको लाइक बहुत कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सोनेट उससे बेटर है, पेड है ना, उसका ज़्यादा पे होगा। फिर ओपस है क्लाउड में, वो और बेटर रिजल्ट देगा, ऐसे करके होता है। और तो सर वैसे टेरा। जीपीटी के अलग मॉडल है, वो ये जीपीटी सर। के मॉडल, ओके ओके। जीपीटी यानी कि 5.6 सोनेट टेरा लेना है है। उसका। लेना है मतलब आपको फिर खरीदना पड़ेगा, पैसा देना हाँ पड़ेगा, वही ऐसा वही है। वही सर, मैं यही बोल रही हूँ कि खरीदना है, पे करना तो है। हाँ, तो वो अपग्रेड करके फिर आपको लेना पड़ेगा फिर। लेकिन आप टोकन्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, जितना आप यूज़ करोगे वो ऐसा नहीं कि ओके। पूरे महीने चलता है। वो टोकन्स एक्सपायर हो गए उतने, फिर आपको दोबारा फिर से उसको क्या बोलते हैं, फिर से सब लेना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे आपका मोबाइल को चार्ज करते हो ना, बैलेंस, तो हाँ इतने हाँ। का बैलेंस ले लिया, फिर ख़त्म कर दिया आपने बात कर करके, और फिर से लेना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। तो ये उसी से कमा रहे हैं अभी सब, ये सब कुछ पेड हो जाएगा। यानी कि ये स्पेसिफिक टोकन्स है, इतने नंबर ऑफ टोकन्स हाँ, बस देके। उतने ही मिलेंगे, बस वही। ओ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नहीं। प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, कितने इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, कुड यू प्लीज, वो कुड यू प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। कुड यू प्लीज में हाँ प्रॉम्प्ट वो टोकन बढ़ जाते हैं। हाँ सर। अब ये फेल हो रहा है, वो पूरा करेगा फिक्स तो हो जाएगा। देखो रन करो ना, बाद में ये चलता रहेगा, इट विल टेक टाइम, है ना? ओके तो सर। ये आप लोग एक बार देख लेना। मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।